राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज़ जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं उनसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। आप अपने हॉरोस्कोप भी एनालिसिस करा सकते हैं, अपने ड्रीम भी डिकोड करा सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आपको ट्रस्ट हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों डेक शफल करके रखती हूँ। आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। आप यूनिवर्स से प्रे कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिलें। एस ऑफ वैंड्स एंड नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। चलो कुछ तो अच्छा आया, सब काफ़ी कुछ अच्छा आया है। कार्ड देखिए आपके लिए, आपके पर्सन के लिए एस ऑफ वैंड्स कुछ नई शुरुआत की है और डिवाइन ने इनको कहीं किसी न्यू एरिया में किसी न्यू एनर्जी में टैप इन कराया है। कुछ ये जो न्यू मून निकला है इससे इनकी एनर्जी में काफ़ी कुछ चेंज आया है। ये स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे गए हैं, इन्होंने मेडिटेशन वगैरह किए हैं, करना शुरू कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी में कुछ पूजा पाठ, ये तो पूजा पाठ में इन्होंने कुछ बदला है या पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। और हो सकता है कि अपने फाइनेंस को लेकर कर रहे हों, फाइनेंस को लेके भी इन्होंने कोई न्यू बिगनिंग की है। अपने इनका जो भी टास्क होगा, जॉब बिजनेस जो कुछ कर रहे होंगे, कुछ नया इन्होंने शुरू किया है। और वो जो कुछ शुरू किया है वो डिवाइन के गाइडेंस पे किया है। इनको किसी भी तरीके से गाइडेंस मिला हो, किसी पर्सन के थ्रू मिला हो, किसी वीडियो के थ्रू मिला हो, या इनको इंट्यूशन में मिला हो, किसी तरीके से इनको गाइडेंस मिला हो, लेकिन इन्होंने कोई न्यू बिगनिंग की है जो कि इनकी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। नियर फ्यूचर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। ये अपनी भी हर विश पूरी कर पाएंगे और आपकी भी विश पूरी करेंगे, क्योंकि इनको वो फाइनेंस अचीव करना है जिसकी वजह से ये किसी पर डिपेंड ना रहे। इनके पास इतनी सेविंग हो, और इतनी सेविंग हो जाएगी तभी ये आपकी हेल्प कर पाएंगे। ये आपको तभी अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे, तभी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसके लिए ही इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। और हो सकता है इनके पास अगर जॉब नहीं था, ये जॉबलेस थे, तो डिवाइन ने इनको जॉब दिलाया है। इनका सोर्स ऑफ इनकम डिवाइन ने जनरेट किया है और इसकी वजह से ये इनकी प्रॉस्पेरिटी, इनकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम तो हो ही गया है। प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है और ये कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं कि आपकी प्रे की वजह से, आप इनके लिए हो सकता है प्रे करते होंगे जब आप यूनियन में थे, तो प्रे किया करते होंगे कि इनके काम बन जाए। प्रे तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन इनको पता तो उसी टाइम का होगा ना। अभी तो अगर आपकी बात नहीं हो रही होगी तो इनको पता नहीं होगा। तो इनको पता है कि आपकी वजह से ही आपने जो कुछ पूजा पाठ किए हैं, आप दूर, ये भी इनको पता है कि आप भले ही इनसे बात ना करो, दूर रहो, तब भी इनके लिए प्रे करोगे। तो उन्हें एहसास है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपका सपोर्ट इनके लिए रहा है, जिसकी वजह से अब इनकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा जनरेट हुआ है। अब इस सोर्स ऑफ इनकम के से ये क्या करें और कैसे लाइफ को बेटर करें और आपकी तरफ कैसे आएँ, कैसे हेल्प करें। इस सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू ये अपने यूनियन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। आपसे अपना यूनियन कैसे मेंटेन करें। हो सकता है इनके पास, इन्हें घर चाहिए होगा, तो इन्हें इतना पैसा चाहिए था कि ये घर बनवा सकें, या कहीं जॉब या बिजनेस कुछ करना हो इनको। तो वो इसीलिए, अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन इनकी इनकी डिमांड में आप भी थे कि आपको कुछ दे सकें। आपको कहीं अगर आपको आपसे यूनियन में भी आते हैं तो आपको कहाँ ले जाएं, कहाँ रखें। हो सकता है इनकी फैमिली अगेंस्ट हो, या फिर फैमिली के पास, या फिर इनका वैसा घर ना हो जैसा ये आपको देना चाहते हैं, या आप कहीं किसी लेवल में आपका घर हो सकता है इनसे अच्छा हो। तो इस वजह से ये अपने आप को संभाल रहे थे, मटेरियल वर्ल्ड पे इसलिए वर्क कर रहे थे क्योंकि इन्हें आपके लिए भी कुछ करना था।
इसीलिए बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस कैसे बनाए, ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस कैसे बनाएं, अपनी दूसरी जिम्मेदारियों में और आप में बैलेंस कैसे बनाएं, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में वो जगह दें जो जगह आप डिज़र्व करते हो। तो इस बात में इसलिए इन्होंने जगलिंग भी की है, बैलेंस बनाने की कोशिश की है, जिसको बनाने में ये कामयाब भी हुए हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है और इसी वजह से ये आपकी ओर आ रहे हैं और इन्हें आपकी जो इनर ब्यूटी है वो अच्छे से समझ आ गई है कि आपने इनसे ज़्यादा कुछ चाहा नहीं, दिया बहुत कुछ है। तो ये बात इनको समझ आ गई है, इसीलिए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्हें आना आपकी ओर है। इन्हें पता है कि आप ज़ुबान से भले ही इनको कभी डांट दिया करते हो, कड़वा भले ही बोल दिया करते होंगे, लेकिन सच्चे आप ही हो, दिल से आप ही इनके लिए दुआ प्रार्थना करते हो। बाकी दूसरे लोग जितना मीठा बोलते हैं वो कोई उनके वेल विशर नहीं है। ये बात इनको समझ आ गई है, इसीलिए आपकी ओर आ रहे हैं। चैरियट जब भी आता है तो ट्रैवल की भी एनर्जी इससे होती है, तो हो सकता है ये आपसे मिलने आ जाएं या आपको कहीं मिलने बुलाएं। आपकी विजिट होते हुए मुझे यहाँ फील हो रही है। मूनोलॉजी से देखती हूँ क्या एनर्जी है, और मूनोलॉजी से एनर्जी है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये जिस भी सिचुएशन में है अभी आपका रिश्ता जहाँ भी है, यहाँ पे ये चेंज चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अब बहुत हुआ, कि इन्हें जो चाहिए था इस रिश्ते को संभालने के लिए, इनके लेवल पे जो वर्क किया जा सकता था वो इन्होंने कर लिया है कि अब मुझे मेरे पर्सन से यूनियन चाहिए। ये चेंज फील कर रहे हैं, चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अपनी एनर्जी में भी चेंज ला रहे हैं, अपने आप को भी हील कर रहे हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हों, योग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो। कहीं आप जिस भी रिलीजन से होंगे तो आपके जो भी वर्शिप प्लेस होंगे, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, वहाँ भी जा रहे होंगे, ये प्रे कर रहे होंगे। और द आंसर यू नीड आर कमिंग। ये इन्हें ये ट्रस्ट भी है कि इनके मन में जो सवाल आते हैं डिवाइन कहीं ना कहीं से इनको गाइड कर देते हैं, किस तरीके से इनको आंसर दे देते हैं। और ये आपसे भी बोल रहे हैं कि तुम जो जो जानना चाहते हो, तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी मुझसे, कि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बताता हूँ, नहीं बताती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जब मैं मिलूंगी तुम्हें सारी बातें बताऊँगा। तुम्हारे जो भी सवाल हैं, हर सवाल का मैं एक्यूरेट आंसर दूंगी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन जितनी ख़राब हो चुकी है हमारे रिश्ते की, इससे ज़्यादा मैं और ख़राब नहीं होने दूंगी। ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस सेपरेशन से, इसलिए अब इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये नहीं चाहते। लक इज़ ऑन योर साइड। ये फील कर पा रहे हैं कि आप इनका गुड लक हो। और कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा भी हो रहा है कि आप इनसे जो बातें कहा करते थे, ये उन बातों को नहीं माना करते थे, लेकिन अब इनके सामने वही बातें प्रूफ की जा रही हैं। डिवाइन ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि जो आप कहते थे वही सच साबित हो रहा है। आप जो कहते थे वो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू इनके सामने लाया जा रहा है। कोई दूसरा पर्सन वही बात बोल रहा होता है जो आप इनसे पहले बोला करते थे। तो और वो ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ये वैल्यू देते हैं, जिनकी ये बात मानते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, इनके एल्डर्स हो सकते हैं, या इनके कोई गाइड हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो उनके थ्रू वो बातें कहलाई जा रही हैं। सोसाइटी में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफ़ी कुछ नॉलेज रखते हैं, तो उनके थ्रू ऐसी बातें कहलाई जा रही हैं जो बातें कभी आप कहा करते थे। तो इन्हें ट्रस्ट करना पड़ रहा है कि अरे ये बात तो मेरा पर्सन बोलता था। ऐसी कुछ इनकी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में है फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, यानी इस सेपरेशन का एंड होने वाला है। ज़रूर 2-1 दिन से ऐसी रीडिंग आ रही है जिसमें सेपरेशन का एंड हो रहा है। और नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक मैंने इसलिए लिया है कि मैसेज बहुत प्यारा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। दोनों कार्ड्स देख लीजिए, कुछ याद ना रहे इस रीडिंग का तो ये ज़रूर याद रखना। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। आपके सेपरेशन का क्लाइमैक्स अब आने वाला है, ये सेपरेशन एंड होने वाला है और आप रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। और देखती हूँ उनके क्या थॉट्स हैं। और थॉट्स हैं, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। अब उन्हें कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी मैनिपुलेशन उनको रोक नहीं पाएगा आपकी तरफ आने से कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो सही नहीं है तुम्हारे लिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती थी आप दोनों के बीच में, आपके अगेंस्ट, इनके सामने, तो वो अब नहीं हो पाएगी। अब ये आपकी क्रिटिसाइज सुनते नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा, इन्हें एहसास है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ आपके प्रति की होंगी जिसका फल उन्हें भुगतना पड़ा। इन्हें इस बात का एहसास है और ये कर्मयोग भी कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका दिल नहीं लग रहा, दिल इनका आपसे लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए। आपको जैसे चाहिए थे वैसे बन रहे हैं। रेस्पेक्ट, आपका रेस्पेक्ट बहुत करते हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ इनको
आप जैसे हो ना, वैसा व्यक्ति इन्हें मिला नहीं ज़िंदगी में। नहीं कहते आप जैसे इंसान से इनका पाला नहीं पड़ा था। ये हर किसी को फॉर ग्रांटेड लेते थे। इन्हें लगता था कि अरे जो मुझ में नॉलेज है वो दूसरों में नहीं है। लेकिन आपने वो प्रूव कर दिया। आप इनके सामने ऐसे हाई प्रीस्टेस बन के रहे हो कि इनको ये मानना पड़ा कि नहीं, जो आप में है वो खुद इनमें भी नहीं है। ये ऐसा फील कर पा रहे हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। अब वो हो सकता है वो आपको कंट्रोल कभी कभी कर दिया करते होंगे, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करने वाले। ये आपको फ्री भी रखेंगे कि तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो, लेकिन प्यार ये आप ही को करेंगे। ये आपसे ही आप कंप्लीशन फील करते हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। ये अपने ईगो, इनका ईगो ब्रेक डाउन हो रहा है। इनका ईगो क्या, ईगो यही था कि मुझे ज़्यादा चीज़ें पता है ना, मुझे ज़्यादा जानकारी है, मुझे दुनिया की ज़्यादा जानकारी है, तुम्हें नहीं पता, तुम इमोशनल ज़्यादा हो, तुम दुनिया की बातों में आ जाते हो, मैं सब समझता हूँ समझती हूँ। ये बात इनके माइंड में थी, लेकिन अब ये ईगो इनका जा रहा है। अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें इनको समझ नहीं आती, लेकिन आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को समझ जाते हैं। ये बात इनको समझ आई है, इसीलिए आपकी वैल्यू समझ आई, इसीलिए चैरिट की एनर्जी आई है, इसीलिए आपसे मिलने आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।